Friends, today my discussion about premature hair loss and sleep disorder. देखो, स्लीप जो है ना वो जनरली टू टाइप्स डिवाइडेड होता है। एक होता है NREM और एक होता है REM। NREM मतलब नॉन रैपिड आई मूवमेंट्स और एक होता है रैपिड आई मूवमेंट्स। नॉन रैपिड आई मूवमेंट्स मतलब डेप स्लीप। इसको 4 स्टेज में डिवाइड किया, 1 2 3 4। एक एक स्टेज जो है ना 1.5 आवर्स का होता है। तो 6 घंटा जो स्लीप होता है वो मोस्टली जो बच्चा है और एकदम ओल्ड एज जिसका अच्छे नींद आता है इस उम्र में दिखाई देता है। मगर जो एडल्ट यंग जनरेशन है वो लोग अभी आजकल क्या किया, ये जो NREM नॉन रैपिड आई मूवमेंट जो स्लीप है जिसको बोलते हैं डेल्टा स्लीप अथवा डीप स्लीप, ये स्लीप को टोटली वैनिश कर दिया। ये स्लीप मोस्टली 9:30 से 10 बजे का बीच में शुरू होता है, मैक्सिमम 11 बजे। और उस दरमियान अगर आपने नहीं सोया तो आपको वो स्लीप धीरे धीरे लेट होते जाएंगे और आप उसी टाइम में जागते रहोगे जब आपको ब्रेन को बहुत ज़रूरी नींद का ज़रूरी था। ब्रेन भी सोता है, मैं आपको बताऊँ, बॉडी को तो रेस्ट चाहिए ही, साथ में ब्रेन को भी, दोनों कनेक्टिविटी रहता है। और इसलिए जैसे ब्रेन सो जाता है बॉडी भी रेस्ट ले लेता है। लेकिन क्या होता है, आजकल का बच्चा आधुनिक फैशन बना लिया, रात भर जागते रहना, पढ़ते रहना। लेकिन मैं बता दूं, जो लोग रात भर जागते रहते हैं उन लोग को सक्सेस रेट ओनली 10%। और जो लोग रिम स्लीप लेके NREM स्लीप लेके रात भर सोते रहता है, सुबह 4 बजे से लेके पढ़ते रहता है, उन लोग को सक्सेस रेट 90% है। इसमें मेडिकली साइड इफेक्ट क्या हुआ, आपको जो हेयर है वो फिनिश हो गया, क्योंकि डेप स्लीप का अथवा डेल्टा स्लीप का वजह से आपके ब्रेन में बहुत सारे न्यूरोकेमिकल्स गुड पोजीशन में रहता है। आपको ब्रेन को भी रेस्ट मिलता है, आपको ब्रेन को भी शरीर को साथ उसके कनेक्टिविटी जोड़ता है। तो वो जो जोड़ना है वो सारे सब टूट जाता है। और उसी वजह से क्या होता है, आपको अंदर इन्फ्रेक्शन शुरू होता है, शॉर्ट टेम्पर शुरू होता है, एंग्जाइटी डेवलप्ड होता है, न्यूरोसिस डेवलप्ड होता है, सिजोफेनिया डेवलप्ड होता है, साइकोसिस डेवलप्ड होता है, OCD डेवलप्ड होता है, बहुत प्रकार मेंटल डिसऑर्डर शुरू हो जाता है। और दैट इज़ द रीज़न आपको हेयर लॉस शुरू हो जाता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग, हेयर लॉस। दिस इज द फैक्टर ऑफ द वेल स्लीप। अगर आपने नींद सही तरफ से नहीं लिया तो दैट्स वाई मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप स्टूडेंट हो तो मैक्सिमम 10 o'clock तक पढ़ो, 10 को बाद बिल्कुल नहीं, और उसको बाद फिर आप स्लीप में चला जाओ। ये जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट, ये जो स्लीप है ये इतना डीप है, सारे ब्रेन के अंदर जितना सारे दिन में आपने एक्टिविटीज़ किया, जितना सारे ब्रेन के अंदर आपने ऑक्यूपाई किया, भाषाओं से, मतलब लेक्चर से अथवा टेंशन से, स्ट्रेस से, हाँ, स्पोर्ट्स से, जॉय, एंजॉय, सारे सब कुछ फंक्शन ब्रेन में होता है। आपको दुख में भी साथ है, सुख में भी साथ है, आपको स्ट्रेस में भी साथ है, आपको जॉय में भी साथ है। तो वो सारे का सारे हिसाब रात को होता है, ये ड्यूरिंग द NREM स्लीप में। तो ये जो NREM स्लीप ये है 4 स्टेज में होता है, स्टेज 1 2 3 4। तो एक एक स्टेज 1.5 घंटा करके, तो 6 घंटा नींद जो है ना NREM होता है। लेकिन एडल्ट में ये कम हो जाता है, जैसे हमारा जैसे 40+ 50+ इंसान को क्या होता है अपना, तब जाके ये स्लीप है ना 1 to 3 NREM रहता है, और खाली लास्ट जो 4 है वो 1.5 घंटा जो है REM स्लीप रहता है। तो जो डेल्टा स्लीप 1 to 3 अथवा 1 to 3 4 जैसा एज बढ़ते हैं वैसा ही अपना NREM कम हो जाता है और REM स्लीप वो कम हो जाता है। तो दोनों कम होने के बाद इसलिए डॉक्टर बोलते हैं एडल्ट है आप, यंग एज है, ओल्ड एज है, तो आप अभी स्लीप 6 घंटा लीजिए। लेकिन जो बच्चे हैं 18 साल तक, 19 साल तक, 20 साल तक, इन लोग को, बच्चे को नींद तो कम से कम 8 घंटा जरूरी है। तो 8 घंटा छोड़ो, 7 घंटा, 7 घंटे के नीचे नहीं आना चाहिए। 30 को बाद, 40 को बाद आप जाके 6 घंटा लोगे तो चलेगा। और इसीलिए NREM स्लीप जब से कम हो गया तब से हमारा प्रीमेच्योर ग्रेइंग हेयर, ओके, हेयर ग्रेइंग, हेयर फॉलिंग, ये सारे का सारे शुरू हो गया बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। जिस टाइम में आपको ब्रेन को सोना चाहिए था, डेप स्लीप अथवा डेल्टा स्लीप, वो डेल्टा स्लीप बिल्कुल नहीं मिलता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को, 10 में से 9 बच्चों को देखा रात भर जागते रहता है। व्हाट इज़ द मीनिंग, आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा। सक्सेस रेट खाली 9%। और सक्सेस रेट उन लोग को मिलता है जो लोग रात भर NREM स्लीप अथवा REM स्लीप में रहता है और सुबह 4 बजे से उठ के कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं 8 9 10 बजे तक। उन लोग को ज़्यादा ब्रेन को कैपेबिलिटी मिलता है टेकअप करने का, कैचअप करने का।
मेमोराइज करने का। और ये जो स्लीप है ये बहुत ज़रूरी है, और ये स्लीप हम नहीं लेता है, और इसी वजह से हमारा प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, न्यूरोसिस सारा सब शुरू हो जाता है, और हम धीरे धीरे मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होता है। और इसी वजह से हमारा जीवन में ये बाल जो है ना अकाल में गिर जाता है, पक जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप ख्याल रखिए अपना NREM स्लीप एंड ड्रीम स्लीप दोनों ज़रूरी है, साथ में खाना और पढ़ाई सब भी करिए, लेकिन आपको ब्रेन को रेस्ट देके करिए, अदरवाइज आप अकाल में बूढ़े हो जाओगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।